मेरी जीजियों, कभी भी शिव के मंदिर में जाना तो वहां जाकर ये मत सोचना कि शंकर जी का मुख इधर है कि इधर है कि इधर है कि इधर। समझिए, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है। कई लोगों का मन होता है कि शंकर का शिवलिंग इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, मुख इधर है, मैं इधर बैठकर पूजन करूं, इधर है इधर बैठकर पूजन करूं, या इधर है इधर बैठकर पूजन करूं। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं ब्रह्मा भी शंकर भगवान के शिवलिंग में उनका शीश नहीं ढूंढ पाए थे। स्वयं भगवान नारायण भी भगवान शंकर के शिवलिंग में चरण नहीं ढूंढ पाए थे, वापिस आ गए। इसलिए जल चढ़ाते समय आप ये मत सोचना कि शंकर का मुख किधर है। जल चढ़ाते समय आप ये विचार करना कि मैं कहीं पर भी बैठकर मेरे पिता को याद करूंगी तो उसको हिचकी जरूर आएगी, वो मुझे याद जरूर करे। हिचकी जानते हो? हिचकी जानते हो कि नहीं जानते? वो जो हिचकी चलती है, तो जैसे हिचकी चली मेरी मम्मी याद कर रही है, हिचकी चली मेरे पापा याद कर रहे हैं, हिचकी चली मुझे वो याद कर रहा है। और एक हिचकी और होती है जो आखिरी में चलती है, निपट ही जाता है, पूरा याद कर लिया। इसीलिए हमने कथा में एक बार कहा था, कई लोगों को उस बात का बुरा भी लगा था। हमने कथा में कहा था कि भोलेनाथ जी से कहना है, भगवान से कहना, भगवान मैं आपको याद करती रहूं, ऐसी कृपा बनाकर रखना, आप मुझे याद मत करना। एक आध दिन आप याद कर लो तो मैं तुमसे आप याद कर, मैं आप तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। इसलिए मेरे भगवान कभी तुम्हारी वीआईपी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होते। शंकर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना, धतूरा चढ़ाओ शिवलिंग पे, चावल का दाना सुंदरी की, हाथ रखो चावल के दाने पर और शिव जी से अपने मन की बात प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, शाम के समय चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर कह दो। 3 महीना तो जाने दो, 3 दिन में वो बाबा मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दे। शिव जी पे चढ़े हुए जल का आचमन जो व्यक्ति रोज करता है उसकी वाणी सत्य होना प्रारंभ हो जाती है। के बेल वृक्ष की, बेलपत्री का अगर कोई वृक्ष है तुम्हारे घर में, बेलपत्री का यदि कोई पौधा है, बेल वृक्ष है तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के बाहर कोई बेलपत्री का पौधा है, कोई मंदिर के बाहर बेलपत्री का पौधा है या बेलपत्री का वृक्ष है, कोई व्यक्ति, यदि दुनिया के लोगों ने कह दिया कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का ये केस चल रहा है, जमीन का ये केस चल रहा है और ये निपट नहीं रहा, तुम्हारे प्लाट पर, तुम्हारी जमीन पर, तुम्हारी दौलत पर, किसी चीज पर किसी ने अपना हक जता दिया, कोई केस चल रहा है, कानूनी कार्रवाई चल रही है, अगर वो व्यक्ति प्रतिदिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक लोटे में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार उस जल को थोड़ा थोड़ा कर छोड़े और उसी बेलपत्री के नीचे की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन की तरह लगाना प्रारंभ करे, 1.5 से 2 महीना कर देख ले, उसका केस धीरे धीरे सुलझना प्रारंभ होता है, उसे विजय प्राप्त होना। बेलपत्री के वृक्ष की साधना करा करो, कभी कभी करा करो तुम। माताओं से मेरा निवेदन और मेरी जीजियों से, जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरे बुजुर्ग माँ बाप से निवेदन करूं, बेलपत्र के वृक्ष की साधना फल जरूर देती है। मित्रों, पूज्य गुरु जी का उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।